अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होगी। कल मैंने अपने चैनल पर चिकन बोरा स्टिक की रेसिपी शेयर की थी, तो उसमें मैंने कैप्सिकम का यूज़ किया था कलरफुल, तो थोड़े से कैप्सिकम बच गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना पिज़्ज़ा कटलेट की रेसिपी आज आपके साथ शेयर की जाए। इतने ज़बरदस्त ये बन के कटलेट तैयार होते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा खाने के शौकीन हैं तो इस कटलेट को अफ्तार में ज़रूर बनाएँ। ख़ास करके बच्चों को ये बहुत पसंद आने वाले हैं। तो इसको मैं तोड़ के आपको बताती हूँ कि कितने मज़े के ये बनते हैं। ये देखें, और इतने आसानी से आपके किचन में बनके तैयार हो जाएगी। रेसिपी पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने एक पैन में 2 खाने वाला चम्मच ऑयल डालना है, उससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। अब आधा चाय का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। 250 ग्राम मैंने ब्रेस्ट का पीस लिया था। इसमें थोड़ा सा नमक डाल के, पानी डाल के मैंने इसे बॉईल कर लिया था। उसके बाद इसे छान के मैंने श्रेड कर लिया है, इसके रेशे कर लिया। इसे डाल देना है और चिकन के रेशे डालने के बाद इसे आपने 1 मिनट तक पकाना है अदरक लहसुन के साथ। जब इसमें हल्का सा कलर आ जाए तो आपने इसमें 1 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालना है और 1 चाय का चम्मच ही आपने फ्रेश काली मिर्चों का पाउडर डाल देना है, ब्लैक पेपर पाउडर, और आधा चाय का चम्मच ऑर्गेनो। अब इसे हमने अच्छे से मिक्स करना है। इस वक्त आप आंच को थोड़ा सा धीमा कर दें ताकि मसाले जले ना। अब इसके बाद आपने गैस की फ्लेम को हाई करके इसमें 1 खाने वाला चम्मच कैप्सिकम डाल देना है। तीनों कैप्सिकम का इस्तेमाल आपने करना है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। इस वक्त गैस की आंच को आपने एकदम तेज़ कर देना है ताकि कैप्सिकम पानी ना छोड़े। अब इसे मैं 1 मिनट तक अच्छे से कुक कर लूँगी। ये देखिए अच्छे से जब पक गए तो इसमें मैंने 3 खाने वाला चम्मच पिज़्ज़ा सॉस डाल दिया है। आप कम से कम 3 खाने वाला चम्मच फुल भर के डालें, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। अब सॉस को भी आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप मेरी रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं? अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरी आसान सी रेसिपी जानने के लिए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बहुत खुशी होगी। अब ये देखें मैंने इसे 1 मिनट तक अच्छे से सॉस के साथ पका लिया है। अब मैंने 2 बड़े साइज़ के आलू को बॉयल करके ठंडा करके मैश कर लिया था। इसमें कोई गुठली नहीं रहना चाहिए। आप चाहें तो इसे ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लें। वज़न में देखा जाए तो ये 500 ग्राम ये 2 बड़े आलू थे। अब इसे मैं बहुत अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अब जब तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो इस स्टेज पे आपने नमक डालना है अपने टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि चिकन बॉईल करते वक्त भी मैंने नमक डाला था और आलू में भी मैंने बॉईल करते वक्त नमक डाला था। तो मैंने ½ टीस्पून नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब आपने इसे ठंडा होने के लिए रख देना है। अब इसे मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब ये अच्छे से थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, तो इसके अंदर आपने 1/3 कप ब्रेड क्रम्स डाल देना है। अगर शिमला कैप्सिकम में पानी बहुत होता है तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर होगा, तो ब्रेड क्रम्स की वजह से ख़त्म हो जाएगा। आपने ज़्यादा नहीं डालना है ब्रेड क्रम्स को, नहीं तो टेस्ट ख़राब हो जाएगा कटलेट का। अब इसके लिए हम एक ज़बरदस्त सी कोटिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए आपने आधा कप मैदा ले लेना है और मैदे के अंदर आपने नमक अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है। मैंने 1/4 टीस्पून से कम ही डाला है और 1/4 चम्मच 1/4 टीस्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। 1/4 टीस्पून मैंने ऑर्गेनो डाल दिया। अब इसे अच्छे से मिक्स करके आपने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर तैयार करना है। हम ज़बरदस्त से इसकी कोटिंग करेंगे, इसे आप ज़रूर देखें। अब इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया। आप 1 कप के करीब आपको पानी लग सकता है, पतला घोल मत बनाइएगा। अब मोज़रेला चीज़ को मैंने इस तरीके से कट कर लिया है और आपने ब्रेड क्रम्स ले लेना। थोड़ा सा कैमरा सेट करने में मुझसे मिस्टेक हो गई है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा सा आलू का मिक्सचर चिकन का इस तरीके से ले लें और इसके बीच में आपने चीज़ क्यूब रख देना और इसे अच्छे से आपने कवर करना है। आपने अच्छे से कवर करना ताकि फ्राई करते वक्त चीज़ बाहर ना आए। अब आपने इस तरीके से उठा के मैदे वाले बैटर में डालना है और ब्रेड क्रम्स में आपने फ़ौरन से डाल के इसे ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कोट करके हाथ से सेट कर ले। कटलेट का शेप अच्छे से दे दे और दोबारा से आपने इसको उठा के मैदे वाले बैटर में डालना है ताकि ऊपर से एक अच्छी सी कोटिंग आ जाए और हमारे पिज़्ज़ा कटलेट खाने में बहुत ही मज़े के लगे। अब इसी तरीके से मैंने तैयार कर लिया। मैंने कुछ को गोल कटलेट तैयार किया और कुछ को सिलेंडर शेप में। इस तरीके से ये देखें, आपको कौन सा अच्छा लग रहा है, गोल वाला के ये सिलेंडर वाला, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।
हमने कटलेट को डीप फ्राई नहीं करना, हम इसे शैलो फ्राई करेंगे जिस तरीके से हम कबाब को फ्राई करते हैं। एक पैन में ऑयल डाल दें, उसमें ऑयल जब गर्म हो जाए तब आपने कटलेट को डालना है। इसे ठंडे ऑयल में हमने फ्राई नहीं करना है। और गैस की आंच को तो आपने गलती से भी लो नहीं करना है, क्योंकि आलू का मिक्सचर है तो ये बहुत ज़्यादा नरम पड़ सकते हैं, इसलिए आपने मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना। अभी देखें माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ गया, एकदम क्रिस्पी से कटलेट हमारे बनके तैयार है। तो गरम गरम इसे आप इंजॉय करें। इस रमज़ान में इफ्तार में ज़रूर ट्राई करें, बच्चे बड़े सबको पसंद आएंगे। बच्चों को तो खास कर पसंद आने वाले, क्योंकि पिज़्ज़ा तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि बच्चों को पसंद ना हो। तो इस पिज़्ज़ा कटलेट को अपने मेनू में ज़रूर शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरी आसान सी रेसिपी पसंद आई है तो किसी अपनों को शेयर कर दें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।